वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वारिदी किलोर। हमने आरक्षण के बारे में सुना है शिक्षा में, जॉब में, पॉलिटिक्स में। क्या वैक्सीनेशन में भी आरक्षण होनी चाहिए या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुडे। रिजर्वेशन इन द कोविड-19 वैक्सीन प्रोसेस। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बघेल, जिनका नाम है भूपेश बघेल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं वैक्सीन के, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इज इट अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन वैक्सीन्स? इंडियन गवर्नमेंट ने, ये बात हम सबके सब जानते हैं कि 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको भी बेसिकली वैक्सीनेशन देने के लिए अब ओपन कर दिया है। पहले सिर्फ और सिर्फ 45 साल से, पहले सिर्फ 60 साल से ऊपर हो रही थी, उसके बाद उसको सेकेंड फेज में 45 से ऊपर भी ओपन कर दिया गया और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन थी। और अब फाइनली 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उन सबके लिए बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन को खोल दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेटिंग those between the ages of 18 to 45। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो दो पहले वाले फेज थे जिसमें 60 से ऊपर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद 45 से जितने भी ऊपर थे उनके साथ मूव ऑन कर रही है। इस प्रोसेस में छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल हैज नाउ डिमांडेड अ फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन फॉर द सोशली वीकर सेक्शन इन द कोविड-19 वैक्सीन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन 18 से जो 45 साल है उनमें जिनको देना है, सोशली वीकर सेक्शंस को पहले देनी चाहिए। अब सबसे पहले इसमें अगर रिजर्वेशन का मतलब जानते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है। अब रिजर्वेशन के बारे में इन जनरल आप सबको और हमें आइडिया है क्योंकि आप भी लोग इस समय पढ़ भी रहे हैं और जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। आरक्षण का सिस्टम भारत में एक अफर्मेटिव सिस्टम का तरीका है। जो भी ऐतिहासिक रूप से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देने का। Based on the provisions in the Indian Constitution, it allows the Indian government to set reserved quota or seats which lower the qualifications needed in the exams, job openings, extra for socially and economically backward citizens। ठीक है, तो जो भी काफी पिछड़े वर्ग के जो भी लोग होते हैं, जैसे अगर SC हो गए या ST हो गए, जो कि हिस्टोरिकली इन सोसाइटी में भारत में डिसएडवांटेज थे, तो उनके लिए एक अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, उसको कहना, उस चीज को कहा जाता है आरक्षण। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो कुछ सीटों को रिजर्व कर लिया जाता है, रिजर्वेशन हो जाती है उन सीटों की कि वो सीटें सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर समाज के उन्हीं तबकों के लोगों के लिए हैं। इस चीज को रिजर्वेशन कहा जाता है। सरल है ये चीज। तो भारत अब रोल आउट कर रहा है थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन। पहला 60 वाला था और उसके बाद 45 से ऊपर वाला और अब 18 से 45 वाला। हेंस इट इज कॉल्ड द थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ हैज सेड दैट द स्टेट विल फर्स्ट स्टार्ट इनोक्युलेटिंग द पुअरेस्ट पीपल हु हैव अंत्योदय और BPL कार्ड्स इन द 18 to 44 एज ऑफ द ग्रुप। यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर किसी के पास कार्ड है तो उसकी पहले वैक्सीनेशन की जाएगी। अंत्योदय क्या होता है? अंत्योदय होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। BPL में बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, अंत्योदय में उनसे भी ज्यादा गरीब होते हैं। एक स्कीम थी भारत सरकार ने जो चलाई थी जिसमें अराउंड एंड अराउंड 2 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया है देश के अंदर, जो गरीब से भी गरीब है। द नंबर कम्स टू 2 करोड़। इनको सस्ता गेहूं और चावल 3 रुपए, 35 किलो गेहूं हर महीने दिया जाता है। गेहूं मिलता है 2 रुपए किलो पर और चावल मिलता है 3 रुपए किलो पर। उसको कहा जाता है अंत्योदय। इनको स्पेशल अंत्योदय राशन कार्ड भी दिया जाता है। येलो कलर का राशन कार्ड होता है इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ही गरीब हैं या फिर जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है या फिर जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि द डिसीजन वॉज टेकन ड्यू टू द शॉर्टेजेस ऑफ द वैक्सीन। बेसिकली जो एक्सपेक्टेड था मैन्युफैक्चरिंग जितनी हो जाएगी, थोड़ी सी उससे कम आ रही है। अब छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये लेटर अभी हम यहां पे बता देते हैं क्या होता है। दैट द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट अ फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन इन द वैक्सीन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि एन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन शुड बी फिक्स्ड इन द एज कैटेगरी ऑफ 18 to 44 ईयर्स एंड द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द लाइट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वैक्सीन्स। बघेल ने इसके साथ साथ कुछ और सजेशंस भी दिए अपने लेटर में। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी अगर आप जानते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोविन ऐप पर। अब कुछ लोग जो इतने गरीब हैं कि वो गेहूं नहीं खरीद सकते, चावल नहीं खरीद सकते, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? तो बघेल के सजेशन से कि ऑन साइट, वहां पर पहुंचने के बाद, यहां पर स्पेलिंग नहीं समझेगा, ऑन साइट
रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए सो दैट नोबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ वैक्सीनेशन। राइट नाउ द रजिस्ट्रेशन इज ओनली ऑनलाइन, जो कि बहुत सारे जो नागरिकों को छोड़ देगा। बघेल क्लेम्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एंड ड्यू टू इट इज इंपेरेटिव कि सोशली वीकर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाए। अब सवाल यह है कि वैक्सीनेशंस आर दी नॉर्म वर्ल्ड ओवर, डिमांडिंग फेज्ड वैक्सीन कि भाई पहले फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाए, फिर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है 60 से ऊपर उनको दी जाए। तो पूरे विश्व में इस तरीके से फेज्ड वे से वैक्सीन हो रही है सोशली वीकर, पर सिर्फ सोशली वीकर सेक्शंस को डज नॉट मेक अ साइंटिफिक सेंस। एक व्यू पॉइंट ये एग्जिस्ट करता है, government grant prioritization to those who are at a higher risk and offer vaccine for free for those who are economically weaker. Only sense that demanding prioritization of socially weaker sections make it a political and certainly not scientific. तो एक किसी का कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लोग रिस्क पर है उनको प्रायोरिटी देना तो लॉजिकल बनता है, परंतु सोशली वीकर को प्रायोरिटी देना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। ये इस प्रकार की किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है, इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन फर्स्ट टू बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अंत्योदय कैन बी कॉल्ड एज ए रिजर्वेशन और नॉट? द की हियर इज दैट कि सबसे पहले क्राइटेरिया है वैक्सीनेशन देने का वल्नरेबिलिटी। जो लोग वल्नरेबल हैं उनको सबसे पहले देनी चाहिए। तो अगर हम वल्नरेबल देखें तो सबसे पहले 60 साल से के जो ऊपर के लोग हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये सब के सब वल्नरेबल हैं। और इसी से गवर्नमेंट ने सबसे पहले वैक्सीन स्टार्ट की। फर्स्ट फेज ऑफ जो वैक्सीन था उसमें टोटल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी थी जो कि 60 साल से ऊपर के थे और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी अगर क्राइटेरिया है, उसके बाद फिर वल्नरेबिलिटी के क्राइटेरिया को थोड़ा सा लोअर किया गया और जो भी 45 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, एंड देन इन द फाइनल फेज ऑफ द वैक्सीन बेसिकली सबको हटा दिया गया। 18 से 44 साल के लोग जो भी जितने भी सारे के सारे जो अडल्ट्स हैं पूरे के पूरे देश के नागरिक हैं उन सब के लिए ओपन कर दी गई। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो 18 से 44 साल के अंदर कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इस समय वैक्सीन प्राइवेट, अब गवर्नमेंट ने कंप्लीट फ्री वैक्सीन का जो प्लान है वो छोड़ दिया है और प्राइवेट के अंदर भी बेसिकली वैक्सीन अवेलेबल है। यहाँ पर प्राइवेट में 600 रुपए कोट किए गए हैं, कोविशील्ड के द्वारा 1200 रुपए किए गए हैं, कोवैक्सीन के द्वारा। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल है इन द सेंस कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनको मास्क पहनने की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, बल्कि मास्क अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। आप और मैं पिछले 1 साल में मास्क और क्या कहते हैं उसको, सैनिटाइजर पे कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? अगर हम पूरा का पूरा काउंट करेंगे तो इट वुड बी क्वाइट अ सब्सटेंशियल मनी। बहुत सारे मास्क खरीदने पड़ते हैं, सैनिटाइजर, जो कि ये गरीब लोग बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है इनके लिए। वैसे ही हाइजीन के इतने सारे से इश्यूज होते हैं, तो इतना जो ये पॉसिबल है, सो आप समझेंगे तो कि मास्क और सैनिटाइजर भी लग्जरी हो सकती है बड़े सारे से लोगों के लिए। सो दे आर एक्चुअली फार मोर वल्नरेबल देन अ लॉट ऑफ अस। सो अगर गरीबों को, जो लोग बीपीएल हैं, जो अंत्योदय हैं, जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, जो कि ये चीजें फॉलो नहीं कर सकते, वो खुद डेंस इलाके में, स्लम इलाके में रहते हैं जहां पे कोरोना वायरस फैलने की ज्यादा मुश्किल है। मोर इंपॉर्टेंटली दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज विच वी माइट हैव, जो हम लोगों के पास है। उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी करना एक्चुअली में ह्यूमैनिटेरियन है। और मोर, अगर हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग डिसएडवांटेजेड हैं सोशली या इकोनॉमिकली, उनको पहले वैक्सीनेशन से कवर किया जाए। क्योंकि जो रिच क्लास है, जो मिडिल क्लास है, दे कैन अफोर्ड इट एंड दे कैन फॉलो इट। मोर इंपॉर्टेंटली दे आर ऑल्सो लेजिटिमेटली एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच सकती है। तो ये डिसीजन एज फार एज जो कि इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट होने वाला है, सीम्स लाइक ए वेरी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड अ वेरी गुड स्टार्ट की बेसिकली सबसे पहले गरीब लोगों को करेंगे। उनको प्रायोरिटी मिलनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वायरस से सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है वो हमारे मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेजेस ग्रुप ही हैं, जिसको कई बार देश ऑलमोस्ट अबैंडन कर चुका है ऑन सेवरल टाइम्स। ईच एंड एवरी लॉकडाउन विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द कोरोना वायरस नेगेटिवली affects the basically the marginalized and the poor and the below poverty line
पीपल। बाकी जो लोग हैं, हम काफ़ी सारे से घर से शिक्षा पा लेते हैं, घर पर ही जॉब कर लेते हैं लॉकडाउन में। परंतु जो ये लोग हैं जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, द मोमेंट एक लॉकडाउन लगता है तो ना इनके पास नौकरी रहती है, ना इनके पास खाना खाने के लिए रहता है, इनके पास वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो इट सीम्स लाइक अ गुड प्लान। द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट डू यू थिंक? वैक्सीन रिजर्वेशन कहना वर्ड गलत है, वो वर्ड गलत है, पर वैक्सीन की प्रायोरिटी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किसको करनी चाहिए वैक्सीन की प्रायोरिटी? इज द डिसीजन ऑफ द भूपेश बघेल करेक्ट डिसीजन, या फिर आपको लगता है कि इसमें कंप्लीटली इक्वालिटी होनी चाहिए? लेकिन अगर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर वैक्सीन अवेलेबल हो, फंडामेंटली शॉर्टेज ना हो, तब तो ऑब्वियसली कंप्लीटली ओपन कर देना चाहिए। बट इन केस अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है और थोड़ी सी लिमिटेड अमाउंट में आ रही है, और अगर उसके लिए उसको रैशन आउट करना है, तो व्हाट वुड बी द राइट वे? डिड ही टेक अ राइट डिसीजन और वाज इट रॉन्ग? इसको आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स पर लिख कर जरूर बताइएगा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं यूट्यूब कमेंट्स में दैट डिड यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज, आई वुड लाइक टू हियर इट, आई लाइक टू पर्सनली रीड इट। फॉर द पीडीएफ ऑफ द वीडियो, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन द सोशल मीडिया। हैव अ नाइस डे।